ये कह रहे हैं वर्षा काल की मघा नक्षत्र त्रयोदशी का श्राद्ध अनंत फल देने वाला है। यदि श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी हो और मघा नक्षत्र हो तो उस दिन वर्षा काल ही है ये, तो मघा नक्षत्र त्रयोदशी का श्राद्ध अनंत फल देने वाला है। वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी श्राद्ध विशेष फलदायक है। तो मघा नक्षत्र श्राद्ध पक्ष में आए और उस दिन त्रयोदशी भी हो तो विशेष इसका फलदायी माना गया है। भादो मास की पूर्णमासी बीत जाने पर मघा नक्षत्र से युक्त त्रयोदशी में मधु व खीर से श्राद्ध करने से पितृलोक प्रसन्न होकर मनुष्य को सनातन पुष्टता, वंश, स्वर्ग, आरोग्य और धन देते हैं। और वर्षा काल में मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से पितरों को विशेष संतोष होता है। वृद्ध विष्णु भी कहते हैं कि भादो की पूर्णमासी के बाद कृष्ण त्रयोदशी को श्राद्ध करना ही चाहिए। अर्थात उत्तर भारत में जो है अभी आश्विन कृष्ण पक्ष की जब त्रयोदशी आए उस दिन अगर मघा नक्षत्र हो तो अपने पितरों के लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। पितर लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि ऐसा पुरुष हमारे कुल में जन्मे जो त्रयोदशी में और जब पूर्व गज छाया योग पड़े घी और मधु के सहित पायस से हमको तृप्त करे। जो कुछ विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से पितरों के निमित्त दिया जाता है वह परलोक में पितरों को अनंत और अक्षय प्राप्त होता है। श्राद्ध के लिए जैसे कृष्ण पक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या तिथि श्रेष्ठ है वैसी अन्य तिथि नहीं है। तो यहाँ पर भी सिद्ध हो जाता है कि एकादशी में गृहस्थियों को एकादशी के दिन ही श्राद्ध करने का आदेश है। तो अभी और क्या कहते हैं वृद्ध विष्णु जी कि पितर लोग ऐसा चाहते हैं कि जो वर्षा काल में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का और गज छाया योग में और कार्तिक मास में प्रयास से श्राद्ध करे ऐसा नरोत्तम हमारे कुल में उत्पन्न होवे। जब मघा युक्त त्रयोदशी के दिन हस्त नक्षत्र पर सूर्य रहते हैं तब गज छाया योग होता है। ऐसा वर्णन आया है कि जब मघा नक्षत्र में तो चंद्रमा और हस्त नक्षत्र पर जब सूर्य विचरण कर रहे हो तब गज छाया योग बनता है। और इस योग में यदि कोई कृष्ण त्रयोदशी को मघा नक्षत्र हो और सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो उस दिन अगर पितरों के लिए श्राद्ध किया जाए तो वो अक्षय हो जाता है, अनंत काल तक वो तृप्त रहते हैं। या कहीं कहीं 12 वर्ष की चर्चा भी की गई है कि 12 वर्ष तक वो तृप्त रहते हैं, ऐसा वर्णन है। युक्षु कुर्वन्ति नरक्षेषु सर्वान् कामा समश्नुते अयुक्षु तु पितरन् सर्वान् प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम। द्वितीया, चतुर्थी आदि युग्म तिथियों में और भरणी, रोहिणी आदि युग्म नक्षत्रों में श्राद्ध करने से सब वांछित काम मिलते हैं। और प्रतिपदा, तृतीया आदि अयुग्म तिथियों में तथा अश्विनी, कृतिका आदि अयुग्म नक्षत्रों में पितरों का